बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो बनाने लगे हैं वो है घर का असल घी, वो कैसे तैयार किया जाता है। और इसको देसी घी भी बोलते हैं और असल घी भी बोलते हैं इसको। तो आइए हम बनाते हैं कि असल घी कैसे बनाया जाता है। मैं आपको पूरी तरह गाइड करूंगी कि देसी घी किस तरह बनाया जाता है। हाँ जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें लस्सी है मक्खन के अंदर कि नहीं। हम ये इस तरह इसको देखेंगे, इसके अंदर लस्सी कोई नहीं निकली, तो हम इसी तरह इसको देचके में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं सारा मक्खन इस पतीले के अंदर रखूँगी। अगर मक्खन के अंदर लस्सी ना हो ना तो फिर घी जल्दी तैयार हो जाता है। सारा मक्खन मैंने अब देचके के अंदर रख दिया और मैं चूल्हा ऊंचा कर दूंगी और साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसको कैसे तैयार करना है। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह मक्खन आस्ता आस्ता पिघल रहा है और बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। हाँ जी, ये आपने इस चमचे के साथ आपने इसको आस्ता आस्ता हिलाते जाना है और ये जब सारा पिघल जाएगा मक्खन तो फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, सारा मक्खन हमारा ऑयल की शक्ल अख्तियार कर गया और ये ऊपर झाग आ गई है। चूल्हा नीचे से हल्का कर देंगे ताकि घी जो है ना वो बाहर ना आ जाए। और अब आपने नीचे से फ्लेम को कम रखना है। आस्ता आस्ता ये घी बनता जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि जब ये झाग ख़त्म हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो इतनी आंच पे रख के ना आपने चले जाना है। आस्ता आस्ता ये ऊपर से झाग इसकी ख़त्म हो जाएगी और घी बनना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आपको आके 15 मिनट बाद आपको दिखाऊंगी। चला, ये देखें घी कितना प्यारा तैयार हो रहा है और इसकी कितनी प्यारी शक्ल हो गई है और ये झाग भी ऊपर से कम हो गई है, मगर अभी हमारा घी तैयार नहीं हुआ। इसको अच्छे तरीके से बनाना है ताकि इसकी जो लस्सी है वो सारी नीचे बैठ जाए और जब उसकी ब्राउन शक्ल हो जाएगी लस्सी की तो फिर हम इसको छान लेंगे। ये घी की शक्ल अभी दो दिया है, अभी बिल्कुल इसका कलर शफाफ नहीं हुआ, तो अभी ये और थोड़ी देर पकेगा। हाँ जी, ये घी हमारा देखो बिल्कुल शफाफ तरीके से साफ़ तरीके से तैयार हो गया है। अभी हम इसको किसी दूसरे बर्तन में, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसके उबाल ख़त्म हो जाएंगे, मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया और देखो झाग भी ख़त्म हो गई है और घी भी तैयार हो गया। अगर किसी वजह से आपका ये झाग ख़त्म ना हो तो आपने परेशान नहीं होना, लोहे की छाननी से इसको छान लेना है, मगर प्लास्टिक की पोनी नहीं लेनी, लोहे की पोनी लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, घी हमारा तैयार हो गया है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा कलर इसका आया है। तो आप भी इसी तरह घर में ही घी तैयार किया करें। ये तो होता है ना घर में तैयार करने का फ़ायदा, ये तो पता होता है ना कि ये असली घी है, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो माशाल्लाह ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आया इसका। और ये भैंस के दूध का घी बनाया मैंने, पहले मक्खन बनाया था फिर घी तैयार किया है। और आप ये देखें, ये इसके अंदर ये जो लस्सी है वो इस तरह पक के ये वाली शक्ल तैयार कर गई है। और आपने ये ज़ाया नहीं करनी, ये
बाहर छत पे कौवों को डाल दें, बिल्ली को डाल दें। हाँ जी, तो माशाल्लाह घी हमारा तैयार हो गया है। घर में किस तरह घी तैयार किया जाता है वो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आप भी घर में ही इसी तरह घी तैयार किया करें। मक्खन का भी आपको बताया था कैसे बनाते हैं और घी का भी आपको बता दिया है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।